आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा जो कल वाला क्वेश्चन था बेटा वो ये रहा। अब देखिए बेटा, वो जब क्वेश्चन एक दिन में पूरा नहीं होता है बेटा, तो कल वापस से जब आते हैं तो उसको वापस से एक बार डिस्कस करना पड़ता है। उसका डिस्कस करने का मेन रीजन भी यही है कि जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे तब तक उन बच्चों को वापस वो रीकैप नहीं होगा कि भाई आपने कहाँ तक पढ़ लिया और इसके आगे पढ़ना है। इसीलिए क्या होता है कि बेटा जब अकाउंटेंसी की ऐसे जब चैप्टर अपन ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसमें अपन को कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए, 1 घंटे से ज्यादा का टाइम चाहिए। ऐसे जब इश्यू ऑफ शेयर की जब 8 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं बेटा, छोटे वाले क्वेश्चन में समस्या नहीं आती है। जब बड़े क्वेश्चन करते हैं तो उसमें अपन को टाइम ज्यादा चाहिए, ताकि उसी क्वेश्चन के लिए अपन को सेकंड टाइम या सेकंड डे अपन को टाइम अपना वापस से बताने में नहीं जाए। उसी दिन बता दिया होता पूरा कंप्लीट तो उसी दिन हो गया होता, आज नया क्वेश्चन करते नई टाइप से। बट अब देखिए कुछ भी नहीं, जो भी है अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है वो देख लीजिए। हमने कहां तक कर दिया था बेटा, एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए थे, 50,000, 10 ईच वाले थे और 20% प्रीमियम पे इशू किए थे। और कंपनी को उसके अगेंस्ट से 50 के अगेंस्ट में 75,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था और कंपनी ने रिजेक्ट की थी 15,000 एप्लीकेशन। मतलब ये मान के चलिए बेटा कि 75 में से 15 तो आपने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। यहां पर वर्किंग नोट देखिए, 75 माइनस 15,000 आपने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो रिमेनिंग सर क्या, रिमेनिंग जो 60,000 बचा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा अप्लाइड। और हमारे अलॉटेड कितने हैं तो 50,000, ये तो हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बना दिया था। बोले हाँ सर। उसके बाद में सर, उसके बाद में कंपनी ने बोला है कि भी कैसे आपने अलॉटमेंट प्रो डाटा बेसिस पे वो रिमेनिंग को वो बराबर है। एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है, अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज विद प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल रुपीज 3 और सेकंड कॉल हमें फाइंड आउट करनी थी। तो बेटा यहाँ पर मैंने सेकंड वर्किंग नोट भी बना दिया था। इंपॉर्टेंट चीज केवल यही थी कि मुकेश एक शेयर होल्डर था जिसके पास 5,000 इक्विटी शेयर थे। ही कैन नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड एनी कॉल, अलॉटमेंट एंड एनी कॉल, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा। इसी वजह से बेटा हमने इसको कल के लिए पेंडिंग पे रखा था बेटा। मैंने बोला ये कल आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट था, तो इसके ऊपर ऊपर वाले सारे कॉन्सेप्ट जो थे बेटा वो तो सारे पुराने थे। तो पुराने कॉन्सेप्ट तो अपन ने सारे कर लिए थे, लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट था वो लास्ट में 5 मिनट जब रिमेनिंग बचे तब मैंने आपको नहीं बताया। मैंने बोला कि बेटा कल जब आएगी क्लास के अंदर तो सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे। बोले हाँ सर, ये बताया था आपने बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आज जो हम पढ़ेंगे वो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट। आपको सब पता है बेटा कि फर्स्ट एंट्री किसकी होती है, सेकंड एंट्री किसकी होती है। देखिए मैं आपको वापस से एक बार लेके चलता हूं पूरा का पूरा। यहां से फर्स्ट एंट्री थी बेटा एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से एप्लीकेशन फिगर कैसे निकलता है बेटा, एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले मेरे को आपको जहां तक छोड़ा था वहां पर लेके आना पड़ेगा, तब उसके आगे मैं पढ़ा पाऊंगा। 75,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2,25,000। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर, चलिए आगे। एप्लीकेशन मनी को सेकंड एंट्री करते हैं बेटा कैपिटल में ट्रांसफर करने की। इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल। कैसे करते हैं सर, जितना अलॉट किया आपने शेयर, एप्लीकेशन रिसीव तो 75,000 हुई थी, लेकिन अलॉट थोड़ी 75 के थे। अलॉटेड शेयर थे हमारे 50,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 150। क्या ओपन है कि नहीं एप्लीकेशन का लेजर? बोले हाँ सर ओपन है। सर कितने से है? 75,000 से। उसके बाद में मैंने बोला था बेटा कि कुछ लोगों को आपने जो एक भी शेयर नहीं दिया उनको पैसा आप रिफंड कर दीजिए। 15,000 को हमने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो 15,000 रुपीज का जो अपन 15,000 एप्लीकेंट्स का अपन ने जो 3 रुपीज ले रखा है वो हमने रिफंड कर दिया था थर्ड एंट्री में। इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000। तो सर ये भी तो हमने पहले पढ़ रखा था। हाँ ये भी पढ़ रखा था बेटा। नया क्या वो बताइए आप, तो अभी बता रहे बेटा। उसके आगे वाली स्लाइड पे देखिए। उसके बाद में बेटा मैंने अलॉटमेंट ड्यू किया। देखिए यहाँ नया है अलॉटमेंट ड्यू किया, वो भी कोई नया नहीं है बेटा। इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी से कैपिटल टू सिक्योरिटी। कैसे आता है बेटा, अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय अलॉटमेंट मनी। अलॉटेड शेयर वही 50,000, लेकिन अलॉटमेंट मनी कितनी सर, अलॉटमेंट मनी बेटा थी 5 रुपीज। लेकिन 5 में ध्यान ये रखना है बेटा कि 5 के अंदर क्या इंक्लूड है सर, 5 के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है। बोले यस सर। तो देखिए बेटा करेंगे सॉल्यूशन। आपने सबसे पहले किया इक्विटी अलॉटमेंट को डेबिट, तो सर 50,000 जो अलॉटेड शेयर है उसको मल्टीपल किया 5 से, तो वो तो चला गया यहाँ पर, तो वो आया 2,50,000। उसके बाद में कैपिटल में कितना जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 150 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा बेटा, 50,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 लाख। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था।
फिर हमें सबसे पहले जो न्यू काम करना था वो ये करना था, एक तो कि एक्सेस करना था। एक्सेस को क्या करना है, एडजस्ट करना है। एक्सेस कौन सा सर? एक्सेस वो जो हमें एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ था। एप्लीकेशन पे मेरे को रिसीव तो हुआ था कुल मिला के 2,25,000। बोले यस सर। कैपिटल में ट्रांसफर कितना किया, 150। 75 एक्सेस था और 75 में से मैंने 45 उनको रिफंड कर दिया था, लेकिन फिर भी 30,000 क्या था बेटा, एक्सेस था। उस 30,000 को मैंने रिफंड कर, सॉरी एडजस्ट करने की एंट्री बता दी थी। इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी अलॉटमेंट 30,000 रुपीज। तो इससे क्या इफेक्ट आया था बेटा, इससे ये इफेक्ट आया था कि आपका एप्लीकेशन का जो लेजर या जो बैलेंस था वो खत्म हो गया है, और अलॉटमेंट जो आपने ड्यू किया था 2,50,000, अब वो 250 नहीं रहेगा बेटा। 250 में से 30 तो आपने क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। मतलब अब आपको अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो सर अब हमें अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट है 2,20,000। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। फिर मैंने आपको अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री बताई थी, और फिर मैंने बताया था बेटा कि जो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे वो अगर किसी बच्चे ने 250 कर दिया गलती से, क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू कितना किया है, क्योंकि हमने सिखाया कि जितना ड्यू करो उतना रिसीव करो। तो बेटा अलॉटमेंट ड्यू कितना किया, सर अलॉटमेंट तो आपने ड्यू किया था 2,50,000। तो किसी बच्चे ने मान लीजिए यहाँ पर डेबिट देखा अलॉटमेंट 250 से, मतलब ड्यू 250 से किया, और नेक्स्ट एंट्री में सीधा का सीधा रिसीव भी कर दिया अगर 250, तो रॉन्ग हो गया। क्यों सर? क्योंकि बेटा 30 तो एडजस्ट कर दिया ना हमने। तो बोले हाँ सर ये तो बराबर है, तो 30 तो पहले लेस करना ही है। लेकिन किसी ने बताया कि सर नहीं 30 नहीं है, 250 नहीं आएगा, 220 आएगा, तो ये तो सही होगा। मैंने बोला नहीं ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो राइट एंट्री कल करेंगे, यहां पर हमने छोड़ा था बेटा। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई बच्चा बता सकता है कि यहां पर 250 भी रॉन्ग आंसर है। मान लीजिए 250 भी क्या है, रॉन्ग आंसर। मतलब जो अलॉटमेंट मनी रिसीव होने वाला है, अलॉटमेंट मनी रिसीव जो होने वाला है वो 250 भी रॉन्ग है, 220 भी रॉन्ग है। तो सर क्या राइट होगा, कोई बता सकता है क्या बेटा? जो कल मेरी क्लास में थे उन्होंने ये सारी चीजें कल सुन ली होगी मेरे से। बताइए बेटा, ये कल तक का सारा रामायण किया, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। पहले अगर मैं ये नहीं बताता तो मेरे के साथ में क्या नुकसान था? फिर मैं नहीं बताता भले, लेकिन बच्चे बहुत सारे ऐसे हमारी क्लास के अंदर धुरंधर है जिन्होंने घर पे जाके कॉपी भी नहीं खोली होगी। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे बोले कि खोलेंगे कल स्कूल में, क्लास ले लेंगे अपन, क्लास जब सर पढ़ाएंगे तो देख लेंगे। बताइए बेटा, कोई बता सकता है कि राइट फिगर आपके हिसाब से? अरे बताना है केवल, को घबराना थोड़ी है। आपको लगे वो बताइए कि सर नहीं 2,20,000 भी नहीं आएगा, 250 भी नहीं आएगा, 210 आएगा या 215 आएगा या जो भी आएगा। अक्षिता ने बताया 2,15,000। और कोई बच्चा अक्षिता के अलावा? ठीक है, वेरी गुड। कुछ आप आंसर बताओगे तो बेटा और मजा आएगा। अक्षिता ने बताया 215, राइट में नहीं लिखता हूं, एक बार सब इधर ही लिखता हूं। 2,15,000 बताया अक्षिता ने। 1,95,000 किसने बताया, हेतल ने? यस सर। चलिए, और कोई बच्चा या बच्ची जो बताना चाहे बता सकता है। अरे और कोई बताना चाहता है कि रियल में फिगर कितना आएगा बेटा आपके हिसाब से? राइट है कि रॉन्ग है वो बात की बात है बेटा, वो बाद में बताएगा आपको। कोई बताना चाहता है क्या? नहीं सर कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि आता भी नहीं है हमें। पॉइंट ये है बेटा कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर आपको बराबर शायद समझ में नहीं आया है। सुमित 220 इज रॉन्ग आंसर। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 220 के बारे में। 220 कब आता वो बता रहा हूं। अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ बताइए आप? 250 हुआ क्या बेटा? अरे राइट लिख रहा हूं क्या मैं? सर अलॉटमेंट ड्यू हुआ 2,50,000। चलिए ठीक है, मानते हैं 250 हुआ। फिर सर फिर क्या हुआ? फिर बेटा ये हुआ कि आपने पहले कुछ एक्सेस थे वो एडजस्ट कर दिए 30,000। कौन से एक्सेस है? ये एप्लीकेशन वाले। तो सर हमें रिसीव कितना होना चाहिए था बेटा?
ये 2,20,000 होना चाहिए था सर, क्या 220 हो गया क्या? अरे हो जाता है बेटा, अगर हमें सभी लोग पैसा देते। ये 220 रिसीव हो जाता। देखिए आप सुनते रहना, यदि सभी एप्लीकेंट्स या सभी शेयर होल्डर पेमेंट कर देते, तो मैं 100% लिखता बेटा 2,20,000। लिखता कि नहीं लिखता? बोले यस सर लिखते। तो बच्चे बता रहे कि सर अब कितना लिखे सर, अब कौन नहीं दे रहा है? तो बता सकता है बेटा कौन नहीं दे रहा है? अरे मुकेश दे रहा है क्या बेटा? बोले नहीं। चलिए, बोले मुकेश नहीं दे रहा है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? अब उनका रॉन्ग क्यों हो रहा है वो देखिए बेटा। मुकेश क्या कर रहा है कि मुकेश के पास कितने शेयर है सर? सर मुकेश के पास शेयर देख लेते हैं एक बार, मुकेश कितने शेयर लेके बैठा है, और मुकेश पैसे भी नहीं दे रहा है। होल्डर ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर, मुकेश के पास कितने शेयर है? 5,000, और लेकिन वो क्या नहीं दे पा रहा है बेटा? अलॉटमेंट भी नहीं दे पा रहा, आगे वाली कॉल भी नहीं देगा। ठीक है सर, तो क्या किया सर? मुकेश के पास 5,000 शेयर है, तो क्या मुकेश, अब अक्षितान तो क्या किया, सीधा 5,000 शेयर ही माइनस कर दिया बेटा। अरे बेटा 5,000 शेयर नहीं दे रहा है, उसके ऊपर क्या नहीं दे रहा है बेटा? 5,000 तो शेयर है, उसके ऊपर क्या नहीं दे रहा है? तो सर अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है। तो सर अलॉटमेंट मनी कितना है? तो अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज है। तो मतलब 5,000 इंटू 5 इज इक्वल टू, मेरे को अब मुकेश से कितने रुपए नहीं मिलेंगे? आप ये बताइए बेटा कि आपने 2,50,000 जो ड्यू किए वो कैसे निकाले थे? क्योंकि आपके टोटल शेयर कितने थे? 50,000 अलॉट कर रखे। 50,000 के ऊपर कितना ड्यू किया? 5 रुपीज, तभी तो 250 आया था बेटा। लेकिन उसमें से क्या सभी लोग नहीं दे रहे क्या? नहीं नहीं, सब दे रहे हैं सर, एक बंदा है ये 5,000 वाला। तो एक बच्ची ने मेरे को, हेतल ने बताया है कि सर यहां पर 2,50,000 मांगा, और 250 में से हमने क्या लिया, एडजस्ट किया 30,000, और रिमेनिंग बचा 220, उसमें से 25,000 ये हमें नहीं मिला। तो ये हमें नहीं मिला, तो ये किससे नहीं मिला? तो ये सर मुकेश से नहीं मिला। तो ये मुकेश से नहीं मिला, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे नॉट रिसीव। तो सर हाँ सर, नॉट रिसीव वर्ड यूज करेंगे। तो ये मैंने मान लिया नॉट रिसीव, ये 50,000 25,000 मेरे को नहीं रिसीव हुआ है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये बेटा कि तो फिर कितना रिसीव हुआ? तो बच्चों ने बताया 1,95,000। जो कि सुनना बेटा, लिखना कोई मत, कॉपी में मत लिखना, क्योंकि रॉन्ग है बेटा ना। तो देखिए बेटा, बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये तो ठीक है, ये तो आपने बता दिया हमें कि 1,95,000 जो है ये हमें रिसीव हुआ। ये हेतल ने बताया अपने हिसाब से, और हेतल ने बहुत अच्छी ट्राई की है, क्योंकि भाई उसके पास जो शेयर है वो कितने हैं? वो शेयर है उसके पास, मुकेश के पास 5,000 है, और 5,000 के ऊपर अगर वो अलॉटमेंट मनी नहीं देगा तो वो हमें कितना देगा? तो वो हमें 25 नहीं देगा, तो कंपनी के पास कितना रिसीव हो जाएगा? 220 में से अगर 25 रिसीव नहीं होगा तो 1,95,000 रिसीव हो जाएगा। पहली चीज तो एक नया टर्म सिखा रहा हूं, वो सुन लीजिए। फिगर गलत है, लेकिन एक नया टर्म सिखा रहा हूं, वो सुन लीजिए कि ये जो नॉट रिसीव फ्रॉम मुकेश, ये मुकेश से जो मेरे को रिसीव नहीं हुए, या मुकेश क्या किसी से भी जो रिसीव नहीं होते हैं, उसको वर्ड बोलते हैं बेटा कॉल्स इन एरियर। सर ये क्या वर्ड है सर? सर कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कंपनी कॉल द अमाउंट बट नॉट रिसीव येट, बट येट नॉट रिसीव, बट येट नॉट रिसीव। इसका मतलब होता है बेटा कि कंपनी ने वो कॉल तो कर दिया अमाउंट का, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ, कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। दैट इज कॉल्स इन एरियर, दैट इज कॉल्स इन एरियर। तो अब आप बताइए बेटा कि क्या कॉल्स इन एरियर जो होगा वो आपको पता चला गया कि कॉल्स एरियर कैसे निकालेंगे? लेकिन ये जो कॉल्स इन एरियर का जो फिगर है ये 25,000, अगर ये आपको किसी को लगता है बेटा तो इसको मत देखना बेटा, ये है हमारा रॉन्ग। ये मतलब 1,95,000 क्या है बेटा? रॉन्ग है। तो सर राइट कितना वो बताइए सर। तो सर सही क्या वो बता दीजिए आप। राइट के लिए अभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो वो रॉन्ग क्यों है उसको सुनते हैं, वो समझते हैं। बेटा एक बात सोचिए, कंपनी ने अलॉटमेंट कितना मांगा? सर 250 मांगा। इसमें से ये एक्सेस एडजस्ट किया वो किसका था? 30,000 किसका था बेटा? अरे 30,000 वो फिगर है बेटा, 30,000 का फिगर वो है
जो कुछ लोगों ने नहीं, सभी लोगों ने, क्योंकि कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने बेटा 75,000 एप्लीकेशन आई थी कंपनी के पास में। कितनी आई थी बेटा? 75,000। उस 75,000 जो एप्लीकेशन आई थी उसमें से क्या किया था, 15,000 को तो क्या किया था, रिजेक्ट किया था। तो 15,000 को रिजेक्ट किया तो उनको 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी था, 3 रुपीज, वो हमने 45,000 को हाथों हाथ रिफंड भी कर दिया था। लेकिन जो 15,000 के ऊपर तो आपने रिफंड कर दिया था, लेकिन रिमेनिंग जो 10,000 था, आप शेयर कितना दे रहे हो बेटा? शेयर दे रहे हो 50,000। आपके पास जो अप्लाइड शेयर है, मतलब लोग मांगने वाले कितने हैं? मांगने वाले 60 है। तो 60 कैसे आया? 75,000 एप्लीकेशन आई थी, तो 75,000 में से आपने कितना रिजेक्ट कर दिया? 15,000। तो 75 माइनस 15 इज इक्वल टू 60,000। तो बेटा वो 60,000 क्या है? वो अप्लाइड है। हमने केवल रिफंड किसको किया पता है क्या बेटा? हमने रिफंड केवल और केवल उन्हीं को किया है, केवल और केवल उन्हीं को किया जिनको मैंने एक भी शेयर नहीं दिया। जिनको मैंने रिजेक्ट किया है उन्हीं को रिफंड किया, बाकी मैंने किसी को रिफंड नहीं किया। बोले ठीक है सर। अब आप क्या बताना चाहते हैं? अब मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि आप सोचिए कि मेरे पास जो एप्लीकेशन आई थी, मेरे पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, हाँ बेटा रख दे बेटा, रख दे। हाँ, हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी बेटा वो हुई थी 75,000। हमने उसमें से क्या कर दिया बेटा? रिजेक्ट कर दिया 15,000 को। तो हमारे पास अप्लाइड कितने रहे बेटा? 60,000। ये है हमारा अप्लाइड। बस एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा कि सर अलॉटेड है बेटा 50,000। इन दोनों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। इन दोनों का मतलब क्या है? इस अप्लाइड का मतलब होता है बेटा लोगों ने मांगे कितने, और इस अलॉटेड का मतलब होता है आपने दिए कितने। ये दोनों में फर्क है बेटा। अप्लाइड का मतलब क्या होता है? मांगे कितने, और अलॉटेड का मतलब होता है दिए कितने। बताइए आप। तो लोगों ने कितने मांगे? लोगों ने 60,000 मांगे। सर 75 मांगे थे। अरे 15 का तो पैसा रिफंड कर दिया ना, अब क्या टेंशन है? उसका तो मैट्रिक क्लोज हो गया। अब हमारे पास कितने मांगने वाले हैं? बोले 60,000। तो अप्लाइड तो है 60,000, लेकिन क्या कंपनी उनको 60,000 शेयर दे रही है क्या? अरे कंपनी जो लोग 60 मांग रहे हैं उनको कितना दे रही है? 50 दे रहे हैं। तो मैंने इसका मतलब बताया था बेटा, इसको बोलते हैं अपन प्रो डाटा अलॉटमेंट। क्या बोल रहे हैं अपन? प्रो डाटा अलॉटमेंट। सर हाँ बोला तो था आपने ऐसा। तो ये प्रो डाटा अलॉटमेंट का मतलब ही यही होता है बेटा कि कंपनी के पास देने के लिए शेयर तो कम है, लेकिन मांगने वाले ज्यादा है। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने मांगे मेरे से 5,000 शेयर। कितने शेयर मांगे? 5,000। तो मैंने उसको कितने दे दिए? 4,000। मांग ली मेरे से किसी ने मांगे मेरे को 10,000, तो मैंने बोला 10,000 नहीं, आप 8,000 लेके जाओ। मान लीजिए किसी ने मेरे से 20 मांगे, तो मैंने बोला नहीं मेरे पास नहीं है, 16 लेके जाओ। मतलब कंपनी के पास जो लोग ज्यादा मांग रहे हैं बेटा उनको कंपनी कम दे रही है। ये मान के चलना है आपको। जब भी हमारे पास ऐसा प्रो डाटा अलॉटमेंट का सिस्टम आता है तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हमसे मांग, कंपनी हमसे जो जो लोगों ने पैसे शेयर मांगे होंगे उनको पूरे किसी को नहीं दिए होंगे। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि उसने 1,000 मांगा होगा और 1,000 दे दिया होगा। बेटा जब 60 मांग रहे हैं और उनको अपन 50 दे रहे हैं, मतलब कम दे रहे हैं बेटा। तो आप एक सोचिए बेटा कि भाई ये जो 10,000 के ऊपर जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया था, ये मतलब जो रिमेनिंग जो 10,000 था इसका डिफरेंस था, उस 10,000 के ऊपर एप्लीकेशन मनी जो आई थी वो एक्सेस आई थी। बोले हाँ सर। तो एप्लीकेशन मनी आई थी 3 रुपीज के हिसाब से, तो वो 30,000 रुपीज आई थी बराबर। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि 30,000 रुपीज जो आए ना एक्स्ट्रा आपके पास पहले आ गए थे, ये 30,000 रुपीज जो आए थे वो एप्लीकेशन मनी के साथ आए थे। बोले हाँ सर। लेकिन ये एप्लीकेशन मनी में एडजस्ट नहीं हुई, तो इसको अपन एडजस्ट कहां कर रहे हैं? सर इसको अपन एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट के साथ में। बोले हाँ सर ये तो बराबर है। अब मान लीजिए कोई बंदा हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा है। मान लीजिए मुकेश क्या नहीं दे रहा है? मुकेश अलॉटमेंट नहीं दे रहा है। बोले हाँ सर। मैं पूछता हूं आपसे बेटा कि मुकेश अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन क्या मुकेश का भी पैसा कुछ एक्सेस होगा क्या? मुकेश ने भी कुछ एक्सेस दिया होगा क्या हमें? अरे ये 30,000 जो एक्सेस है बेटा, ये तो पूरे 50,000 शेयर होल्डर का है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि क्या मुकेश ने भी तो कुछ एप्लीकेशन के साथ में ज्यादा दे दिया होगा? मुकेश ने क्या किया होगा? एप्लीकेशन के साथ में कुछ ज्यादा दे दिया होगा। तो वो पैसा किसका होगा बेटा? अलॉटमेंट का ही होगा। ये रामायण इसकी वजह से करनी है क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन के साथ में क्या आ गया था? कुछ पैसा एक्सेस आ गया था बेटा। उस 30,000 में कुछ शेयर मुकेश का भी है जो हमें अलॉटमेंट का मिल गया है, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम नहीं मिला है, वो एप्लीकेशन के टाइम में मिल गया है। क्या ये मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आई है क्या बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। वापस से बोल दे तो एक बार कि मुकेश से मेरे को अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हो रहा है, ये मैं मानता हूं। लेकिन अलॉटमेंट मनी का कुछ ऐसा शेयर हो सकता है 2 रुपए ही हो, भली
10 रुपए हो भले, लेकिन कुछ शेयर ऐसा है जो मुकेश ने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी मेरे को दे दिया होगा, क्योंकि मुकेश कोई खुदा नहीं है कि मुकेश ने मेरे से 5000 शेयर मांगे और मैंने उसको 5000 शेयर दे दिए होंगे कि नहीं नहीं आप तो हमारे घर के हैं, आप तो हमारे खास मेंबर है, आप पूरे के पूरे ले लीजिए। वहां पर कोई पार्शलिटी नहीं चलती है। कंपनी बोलेगी कि मेरे पास देने के लिए 50 है और आप लोग 60 हो, तो मेरे को उस प्रपोर्शन में देना पड़ेगा, मेरे को ऐसे फिक्स प्रपोर्शन में देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने मांगा चलो आप घर के, आप, ऐसा नहीं होता है बेटा, तो हमें प्रपोर्शन में देना पड़ेगा। तो आप बताइए कि मुकेश कितने शेयर का होल्डर है? सर मुकेश 5000 शेयर का होल्डर है। आप बताइए कि क्या मुकेश ने 5000 ही शेयर मांगे होंगे या ज्यादा मांगे होंगे तब 5000 मिले होंगे? बेटा मांगे उसने ज्यादा होंगे तब उसको 5000 शेयर दिए हमने। अब सर कितने मांगे होंगे वो हम निकालेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? अरे मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं समझ में आएगी तो हम उसको वापस से डिटेल से ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर आपको अभी लगता है कि नहीं सर हमें पता नहीं चला तो एक बार बोल देना बेटा कि सर थोड़ा एक बार वापस से बताइए। मैं ये कह रहा हूं बेटा क्योंकि ये तो एक स्टोरी है, इसको मैं क्वेश्चन के साथ में तो बाद में जोड़ूंगा, अभी तो एक स्टोरी बता रहा हूं आपको कि भाई क्या हुआ। देखिए आप सोचते हैं कि हाल में अलॉटमेंट मनी हमें वो मुकेश से नहीं मिला, मुकेश के पास 5000 शेयर है और 5000 के ऊपर 5 रुपीज नहीं मिले, हमें 25,000 नहीं मिले, तो 2,20,000 मिलने चाहिए थे और उसमें से 25 नहीं मिले, तो 2,25,000 में से 25,000 2,20,000 में से अगर 25,000 नहीं मिले तो हमें कितना मिला होगा? 1,95,000। ये बच्चों की सोच है बेटा, और बच्चों की सोच इन द सेंस बच्चे सही सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके दिमाग में इतना जोर नहीं डाल पा रहे हैं, इतना जोर इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार क्वेश्चन किया है। अगर वो पहली बार क्वेश्चन करेंगे बेटा तो उनके दिमाग में ऐसी चीजें नहीं आएगी। कैसी चीजें सर? बेटा सबसे पहली चीज ये है कि आप बताइए कि अगर मान लीजिए तो मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि जब भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यों आप इतनी रामायण कर रहे हैं, तो उसको आप समझाइए कि देखिए कंपनी के पास देने के लिए कितने शेयर है। सर कंपनी के पास देने के लिए शेयर तो है 50,000, लोगों ने कितना अप्लाई कर रखा है? 60,000। नहीं सर 75, अरे 15 का हो गया हिसाब, 60 है। तो जो लोग 60,000 शेयर मांग रहे हैं उनको कंपनी कितना दे रही है? 50 दे रही है। क्या मुकेश कोई खुदा है? कोई मुकेश कोई शाहरुख खान है, कोई सलमान खान है? बोले नहीं सर। तो मुकेश ने ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जितना मांगा उतना ही दे दिया होगा, तो सर मुकेश ने कुछ ज्यादा मांगा होगा। तो ज्यादा मांगा होगा बेटा तो उसने एप्लीकेशन मनी भी ज्यादा पे दिया होगा। तो सर आप पूरी कैलकुलेशन करके बताओ तो हमें समझ में बैठे, ये बातों से काम नहीं चलेगा। देखिए बेटा नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं ले रहा हूं हमारी स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं बेटा हमारी कैलकुलेशन। चलिए सर ये यहां पर आया मैं, अब देखिए पूरा हिसाब करता हूं, मुकेश का हिसाब करता हूं, देखना आप। ये है मुकेश, इसको हमने कितने शेयर अलॉट किए बेटा? तो इसका मतलब हमें निकालना क्या बेटा? अप्लाइड का मतलब क्या होता है बेटा? अरे मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि आपको सब चीजें पूरी अपनी लैंग्वेज में पता चले, बुक की लैंग्वेज में नहीं। बुक की लैंग्वेज से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो पूरा क्वेश्चन राइट करना है बेटा। बताइए बेटा अलॉटेड का मतलब क्या है? दिए। अरे अलॉटेड का मतलब क्या है बेटा? दिए उसको। तो मुकेश को कितने दिए? 5,000। तो बताइए क्या उसने 5,000 ही मांगे होंगे या 5,000 से ज्यादा मांगे होंगे या 5,000 से कम मांगे होंगे? मेरा तो क्वेश्चन केवल आपसे इतना है बेटा कि आप मेरे को फिगर मत बताइए कि सर उसने 4,500 मांगे, 6,000 मांगे। आप केवल मेरे को बता दीजिए कि ज्यादा मांगे होंगे या कम मांगे होंगे, ये बता दीजिए बेटा। ये मैं पब्लिक अदर की बात कर रहा हूं या टोटल की बात कर रहा हूं, अदर की नहीं टोटल की बात कर रहा हूं। कंपनी के पास टोटल अप्लाइड कितना है बेटा? 60,000। क्या कंपनी उनको 60 दे पा रही है क्या बेटा? बोलिए कंपनी उनको दे पा रही है क्या पूरे 60 का 60? पर नहीं दे पा रही है। तो बताइए जो मुकेश है, मुकेश के हमें क्या दे रखे बेटा? अप्लाइड दे रखे क्या अलॉटेड दे रखे? बताइए 5,000 क्या है मुकेश के? फटाफट से आंसर दीजिए बेटा माइक ऑन करके या फिर चैट बॉक्स में। अलॉटेड। वेरी गुड। तो मैंने बोला कि मुकेश के अलॉटेड कितने हैं? 5,000। तो आप बताइए बेटा कि क्या मुकेश के अलॉटेड अगर 5,000 है तो क्या मुकेश के हमें अप्लाइड पता है क्या बेटा? निकालना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा? बोलिए। अरे ये इक्वेशन थोड़ी समझ में आ रही है क्या बेटा?
बेटा हम ये कह रहे हैं कि भी मुकेश ने हमसे सॉरी मुकेश को कंपनी ने कितने शेयर दिए 5000। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुकेश ने मांगे कितने हो गए। तो देखो आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे कि कंपनी के जो टोटल अप्लाइड है वो है 60 और कंपनी ने उनको कितना अलॉट किया 50 किया। तो मुकेश के अलॉट कितने बेटा 5000 है, तो उसने कितना मांगा होगा? कोई बच्चा बता सकता है कि डायरेक्ट, कोई रेशियो वेशियो नहीं निकाल के डायरेक्ट आंसर बता सकता है कि कितने मांगे होंगे? मैं तो बता सकता हूँ, आप कोई बता सकते हैं? सॉरी 60 मांग रहे हैं तो 50 दे रहे हैं, तो 5 दिए होगे तो कितने मांगे होंगे उसने? 6000 मांगे होंगे। अरे सर क्यों आप हमें फंसा रहे हैं? आप मुकेश के चक्कर में हमारे सभी को आप पीछे रख लोगे। आप हमें समझाइए कि 6000 कैसे आया है। अभी बता रहे बेटा, अभी हम आपको बता रहे हैं कि 6000 की कैलकुलेशन कैसे की है। देखिए आप, मेरे हिसाब से सबको पता चल गया होगा, लेकिन नहीं पता चला उन बच्चों को, मैं वापस से बता रहा हूं। देखिए बेटा, मुकेश के आपको क्या गिवन है बताइए? मुकेश के आपको क्या गिवन है बेटा? जो गिवन है मुकेश के वो तो है अलॉटेड। क्या है बेटा? और क्या फाइंड करना है बेटा? वो फाइंड करना है अप्लाइड। यस सर, बिल्कुल करना है। मैं बोल रहा हूं बेटा कि जो मुकेश के जो अलॉटेड शेयर है वो कितने हैं? 5000। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो वो अलॉटेड है बेटा, वो किसके इक्वल है? इस 60 के इक्वल है कि 50 के इक्वल है बेटा? बोले सर ये तो 50,000 के इक्वल है। तो बेटा आपको क्या करना है? तो हमें किसके इक्वल निकालना है बेटा? सर इसका क्यों नहीं आप रेशियो बना देते? देखिए बेटा, ये इतनी कैलकुलेशन आपसे अगर नहीं होती है तो मैं और शॉर्टकट बता देता हूं। मतलब कि कंपनी के पास, इसको काटो आप, 6 लोग अप्लाइड करते हैं तो कंपनी उसको कितने शेयर देती है? 5 देती है। कोई दिक्कत? अरे लोग 6 शेयर मांगते हैं तो कंपनी उनको कितना देती है? 5 देती है। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां तक। बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत नहीं है तो फिर हम भी यही चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो बताइए कि जो मुकेश के अलॉटेड कितने हैं? मुकेश की बात हो रही है, मुकेश की। मुकेश के अलॉटेड कितने हैं बेटा? 5000। अरे है क्या मुकेश के अलॉटेड 5000? तो बताइए वो मुकेश के अलॉटेड 5000 है वो किसके इक्वल हो गए? सर वो तो 5 के इक्वल हो गए। तो हमें किसके इक्वल निकालना है? 6 के इक्वल निकालना है। 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 1000 into 6 is equal to 6000। तो बेटा ये मैंने 6000 आपको निकाल के ही बता दिया। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। मतलब ये है मेरा, मतलब मेरा ये है कि मुकेश ने मेरे से कितने मांगे? 6000 मांगे। मुकेश ने मेरे से कितने मांगे? मुकेश के अप्लाइड जो है वो 6000 है। मतलब मुकेश ने मांगे मेरे से कितने? 6000। तो कंपनी ने उसको दिए कितने? कंपनी ने उसको दिए कितने? मतलब अलॉट कितने किए? वो 5000 है। अब कोई डाउट है बेटा ये चीज? नहीं तो आगे चलते हैं। देखिए मेरा एक क्वेश्चन है वापस से कि अगर मुकेश ने सोचना कि अगर मुकेश ने मांगे कितने या अप्लाइड कितने किए बेटा? 6000। इफ मुकेश अप्लाइड फॉर 6000 शेयर, अगर मुकेश कितने के लिए अप्लाई करता है बेटा? 6000 शेयर के लिए अप्लाई करता है, देन मुकेश गिव्स एप्लीकेशन मनी, मुकेश गिव्स एप्लीकेशन मनी ऑन 6000 शेयर। अरे दी होगी कि नहीं दी होगी बेटा? बताइए आप। ये पॉइंट स्टेप टू स्टेप याद रखना बेटा, ये दोनों एक ही है। अगर मुकेश ने अप्लाइड किया होगा बेटा 6000 शेयर के लिए, तो मुकेश ने हमें कितनी एप्लीकेशन मनी दी होगी? तो उसने 6000 पे दी होगी। तो मेरे को एप्लीकेशन मनी मुकेश से कितनी रिसीव हुई होगी? देखिए पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं। मुकेश से मेरे को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी, वो कितनी रिसीव हुई होगी? 6000 मल्टीपल बाय 3, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 3 था तो सर 18000 रिसीव होगी। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने मुकेश को कितने शेयर अलॉट किए? अरे मुकेश को मैंने कितने अलॉट किए? 5000। तो मतलब मेरे को लेनी कितने चाहिए थी? सर आपको लेनी तो 15000 ही चाहिए थी। तो आपके कहने का मतलब कि मैंने मुकेश से कितनी एक्स्ट्रा ली है? 3000 रुपीज। ये मुकेश का एक्सेस है बेटा, जिसके लिए हम कब से रामायण कर रहे हैं। ये मुकेश ने हमें क्या दिए थे बेटा? एक्सेस दिए थे। किस समय दिए थे? एप्लीकेशन के समय दिए थे। लेकिन क्या हमने इसको पैसा रिफंड किया? अरे पैसा हम केवल उनको रिफंड करते हैं जिनको एक भी शेयर नहीं देते हैं। मुकेश ने 6000 मांगे और इसने हमने इसको कंपनी ने इसको कितना दिया? तो 5000 दिया।
तो दिए तो है बेटा, इसको कहां मना किया इसको? तो बोले जो एक्सेस था वो हमने उसको रिफंड नहीं किया था, तो ये एक्सेस था बेटा वो कहां एडजस्ट करना चाहिए था। फिर हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, मानते हैं क्या किया बेटा, अलॉटमेंट ड्यू किया। तो अलॉटमेंट ड्यू कैसे किया, 5000 के ऊपर कितने रुपए किए, 5 रुपीज किए, तो कितने रुपए ड्यू किए बेटा, 25,000। और हमें भी पता है कि मुकेश ने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अगर मुकेश ने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुकेश का ये 3000 रुपीज है वो एक्सेस एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे सर वो तो करना पड़ेगा, वो तो उसका पहले आ गया है। तो हमने एक्सेस एडजस्ट किया बेटा, मुकेश का जो पहले का 3000 आ रखा है वो 3000, मैंने बोला मुकेश हमने क्या किया आपसे 25,000 अलॉटमेंट का दे दीजिए। वो बोले काहेगा 25,000, 3000 तो हमने आपको पहले का दे रखा है। मैंने बोला 3000 हमने लेस कर दिया, रिमेनिंग तो आप 22 तो दे दीजिए। मुकेश ने बोला कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास तो देने के लिए, जो हो वो कर लो आप। तो अब आगे बताइए कि क्या ये 22,000 जो है ये मुकेश हमें देगा क्या, आगे नहीं देगा बेटा? तो मेरे को आपको एक फिगर बताना बेटा, वो फिगर है 22,000। इस फिगर का क्या नाम है सर? इस फिगर का नाम है बेटा कॉल सिनेरियो। इसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, देखना आप एमसीक्यू क्वेश्चन, आप खुद ही पता नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है बेटा। एमसीक्यू क्वेश्चन 2 बताया मैंने आपको। पहला, बताइए मुकेश के कितने शेयर अप्लाइड हैं, तो आपको ये अप्लाई निकालना आना चाहिए। कभी पूछेगा बताइए मुकेश के 6,000 तो अप्लाइड है, तो निकालिए, बताइए अलॉटेड कितने हैं, तो मैंने कितना इजी वे में बता दिया। सेकंड, बताइए कॉल सिनेरियो में कितना जाएगा बेटा, तो जिस बच्चे ने आंसर अगर 25 बताया होगा, अब बताइए बेटा 25,000 सही है, 25 सही नहीं है बेटा, तो कितना सही है सर? 22,000 सही है। हम इसके आगे की क्लास में कल बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं वापस से कल नहीं बताऊंगा, ये मैंने आज बता दिया है। किसी को भी कोई समस्या लगे नगर तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो सर आपने बोला था कि कल हम राइट एंट्री करेंगे वगैरह, ऐसा बोला था, तो राइट एंट्री क्या होगी? अब देखिए बेटा, एक राइट एंट्री करके, एक केवल राइट एंट्री करके फिर आप आराम से फ्री हो सकते हैं। राइट एंट्री क्या होगी वो देख लीजिए, इसकी कैलकुलेशन तो नीचे करूंगा। राइट एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। बोले यस सर, और बैंक अकाउंट डेबिट में कितना जाएगा वो बाद में। एक वर्ड जाएगा बेटा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। यस सर, बिल्कुल जाएगा। ये कॉल्स इन एरियर वो है बेटा जो मुकेश हमें नहीं दे रहा है। सर मुकेश कितना नहीं दे रहा है? ये 22,000 नहीं दे रहा है। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना बेटा, हमें कितना चाहिए था? 2,20,000 चाहिए था। कितना चाहिए था बेटा? 220 चाहिए था। और 220 में से मेरे को कितना नहीं मिला? 22 नहीं मिला, तो मेरे को कितना मिल गया है बेटा? 1,98,000। ये राइट एंट्री है बेटा। आप इसके बारे में घर पे जाके आज क्या करें, पूरा रिसर्च करें। रिसर्च का मतलब मैंने जो बताया है उसके बारे में दिमाग लगाए कि सर से कल ये पूछना है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन घर से फाइंड आउट करके नहीं आओगे तो इस आधे घंटे की क्लास में तो केवल मैं बकवास करूंगा और आप लोग सुनेंगे, मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो घर पे निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन निकालोगे तो आते ही सबसे पहले क्वेश्चन की बौछार होनी चाहिए कि सर ये फिगर कैसे आया, या ये कैसे अप्लाइड आया, या अलॉटेड कितना कैसे आया, या कॉल से कैसे आया, वापस से बताइए हमें। बात समझ में आई कि बेटा? बोलिए, बात समझ में आई कि बेटा मैंने जो बताया वो सारा? क्या करना पता चला बेटा? ये मेरी राइट एंट्री है। ये जो आएगा फिगर, जो आपको मैं कब से ही चिल्ला रहा था कि मेरा कॉल सिनेरियो 25,000 नहीं है 22,000 है, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री मैंने सबसे बताया था। ये जो एंट्री है हमारी, इसके बाद में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता देता हूं। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसके आगे की जितनी भी एंट्रीज है, अगर मेरे पास अगर समय होता ना 10 मिनट्स, तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता। आगे कोई समस्या नहीं, आगे कॉल सिनेरियो भी आएगा, जैसे फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा लेकिन कॉल सिनेरियो आएगा। लेकिन ये रामायण नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका एक्सेस केवल 3,000 ही था, और वो 3,000 हमने कहां एडजस्ट कर दिया है? अलॉटमेंट पे कर दिया है। अब वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि केवल एक्सेस ही कितना था? 3,000 था। तो चलिए, आज आपको मैंने जो बताया बेटा, वो मेन चीज बताई है कि आप अगर कोई बंदा अलॉटमेंट मनी नहीं देता है तो उसका कॉल सिनेरियो डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करे। उसका कॉल सिनेरियो कैसे फाइंड आउट करोगे? उसका पहले चेक करो कि उसने कितनी एप्लीकेशन की होगी बेटा, और उससे हमें कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, कि ज्यादा तो नहीं हुई, और ज्यादा हुई है तो वो एडजस्ट करो। उसके बाद में जो रिमेनिंग रहेगा वो हमारा कॉल सिन एरिया रहेगा। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक बेटा? करूं खत्म क्लास को? कोई भी डाउट होगा आपको कभी भी कोई डाउट हो तो कभी फोन भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप मेरे को कल क्लास में पहले क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद में आगे वाली एंट्री तो केवल 10 मिनट की मैंने बोल दिया बेटा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।